इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पे कोई भी लाइट ना हो, लाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। ना तो आपकी गलियों में लाइट है, ना आपके घरों में लाइट है, और ना ही कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे आपको लाइट मिल सके। और सनसेट के बाद रात के वक्त में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और आप रास्ता ढूंढने के लिए ऑयल लैंप्स और कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। 19th सेंचुरी से पहले एग्जैक्टली यही रियलिटी थी। उस वक्त लोग इस अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारते थे और ये अंधेरा उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मसला था। अब इस अंधेरे में एक रोशनी कैसे लेके आए, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था उनके लिए। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक आदमी लेके आता है, उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। आज की इस वीडियो में हम लेजेंडरी इन्वेंटर की जिंदगी को देखेंगे। एक ऐसा आदमी जिसके 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, एक ऐसा आदमी जिसने इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया, एक ऐसा आदमी जिसने डेली लाइफ को रिवॉल्यूशनाइज किया। और इस आदमी ने अपनी जिंदगी में कई चैलेंजेस और फेलियर्स को फेस किया है। एक बच्चा अपने घर की किचन में एक्सपेरिमेंट करके एक बहुत ही बड़ा इन्वेंटर कैसे बन पाता है, इसको समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत ही हेल्प होती है एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। इस कहानी की शुरुआत करते हैं थॉमस एडिसन की पैदाइश से। थॉमस अल्वा एडिसन यूएस की स्टेट ओहायो में 11 फरवरी 1847 में पैदा होते हैं और ये अपनी फैमिली में 7th और यंगेस्ट बच्चा था। बचपन से ही एडिसन बहुत ही डिफरेंट थे। ये कॉन्स्टेंटली सवाल पूछा करते थे, चीजों को एक डिफरेंट एंगल से देखते थे और ये एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ही इंटरेस्टेड थे। अब जैसे कि हर बच्चा अपनी जिंदगी में बचपन से ही स्कूल जाना शुरू करता है, तो एडिसन की जिंदगी में इसके स्कूल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। स्कूल में इसको कोई भी पसंद नहीं करता था और इसकी टीचर ने इसको कहा कि तुम एक डल, स्लो और कंफ्यूज्ड स्टूडेंट हो। इमेजिन कीजिए कि एक बच्चे को उसके बचपन से ही स्कूल से निकाला जाता है, तो उस बच्चे की क्या फीलिंग्स होंगी। वो क्या सोचेगा कि मेरे सिर्फ डल और स्लो होने से मुझे स्कूल से निकाला गया है। उसकी जो सारी उम्मीदें हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। जब ये खबर एडिसन की मां नैन्सी एडिसन तक पहुंचती है तो वो रोना शुरू करती है ये खबर सुन के, और ये इसमें बिलीव ही नहीं करती कि मेरा बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो अपने बच्चे को उस स्कूल से निकालती है और उसकी अपने घर में ही परवरिश करती है, उसको घर में ही पढ़ाती है। और बाद में एडिसन कहते हैं कि आज अगर मैं जो एडिसन बन पाया हूँ वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से है। मेरी माँ का मुझ में बहुत ही यकीन था। आप सब जानते हैं कि बच्चे अपने बचपन में ज्यादातर टाइम खेलने कूदने में स्पेंड कर देते हैं, लेकिन एडिसन इन बच्चों की तरह नहीं था। वो टोटली डिफरेंट था। उसको बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था, जैसे कि साइंस, मैकेनिक्स और केमिस्ट्री की किताब है। ये अपनी पहली छोटी सी लैब बनाते हैं अपने घर के बेसमेंट में और वहीं पे ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। अपनी 12 साल की उम्र में एडिसन अखबार बेचने का काम शुरू कर देते हैं ट्रेंड्स में, और आगे चल के अपनी जिंदगी में ये खुद की एक नई न्यूज़पेपर निकालते हैं। इसके न्यूज़पेपर का नाम था ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड, और ये पहली न्यूज़पेपर थी जो एक मूविंग ट्रेन में सेल की जाती थी। मोस्टली 12 साल के बच्चे उस वक्त स्कूल में बिजी थे, लेकिन एडिसन अपना ये अखबार का कारोबार चला रहा था। एडिसन ना सिर्फ एक बिजनेसमैन था बल्कि अच्छा साइंटिस्ट भी था। वो ट्रेन के एक बॉक्स में अपनी लैब बनाते हैं और वहीं पे ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। एक दिन एक्सपेरिमेंट करते वक्त वहां पे आग लग जाती है। इसी को देखते ट्रेन का कंडक्टर इसके सारे इक्विपमेंट्स उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देता है, और यही देखते एडिसन को बहुत ही दुख होता है। लेकिन एडिसन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने से नहीं रुकता। आगे चल के एडिसन की जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आता है। एडिसन देखता है कि 3 साल का बच्चा ट्रेन के ट्रैक पे बैठा हुआ है और इसके आगे से बहुत ही स्पीड से एक ट्रेन आ रही है। बिना किसी हेजिटेशन के एडिसन उस बच्चे को वहां से बचा लेता है, और उस बच्चे का बाप एक टेलीग्राफ ऑपरेटर था, और वो टेलीग्राफ ऑपरेटर एडिसन से बहुत ही खुश होता है और उसको आगे चल के टेलीग्राफ कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सिखाता है। एडिसन एक टेलीग्राफ ऑपरेटर बन जाता है और रात के वक्त ये अपनी स्किल पे प्रैक्टिस करता है ताकि इसकी जो स्किल्स है वो इंप्रूव हो सके। इन 1868 ये 21 साल की उम्र में ही अपनी पहली इन्वेंशन लेके आते हैं, पहली इन्वेंशन डेवलप करते हैं, एक इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर। अब एडिसन ने सोचा इसकी इन्वेंशन इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर को पॉलिटिशियन बहुत ही पसंद करेंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस ने इसकी इस इन्वेंशन को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से एडिसन को एक बहुत ही बड़ा सबक सीखने को मिलता है। ये समझ जाता है कि मेरी जो इन्वेंशन है वो लोगों के काम आ सके, वो यूजफुल होनी चाहिए। अब ये ऐसी इन्वेंशंस बनाने पे फोकस करता है जो लोगों को जरूरत पे है। अब यहाँ से ये न्यूयॉर्क सिटी मूव करता है और वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज परस्यू करने के लिए ये अपना टाइम स्पेंड करता है। इन 1877 एडिसन दुनिया में अपनी नई इन्वेंशन लेके आते हैं, द फोनोग्राफ। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो साउंड को रिकॉर्ड भी कर सकती थी और उसको प्ले भी कर सकती थी। इससे पहले किसी ने भी अपना साउंड प्लेबैक करके नहीं सुना था। इस डिवाइस में एडिसन अपने पहले वर्ड्स रिकॉर्ड करते हैं। वो अपने वर्ड्स में कहता है, मेरी हेड अ लिटिल लैम्प। अब लोगों को ये बहुत ही बड़ा मैजिक लग रहा था। इस फोनोग्राफ ने दुनिया को चेंज कर दिया, मॉडर्न म्यूजिक और रिकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को भी लीड किया। लेकिन इसके अलावा एडिसन की जिंदगी में जो सबसे बड़ी चैलेंज आनी है वो चैलेंज है एक बल्ब बनाना। कई इन्वेंटर्स कोशिश करते हैं बल्ब बनाने के लिए, लेकिन उनका जो बल्ब था वो जल्दी बर्न आउट हो जाता था।
एडिसन 6000 से ज्यादा मटेरियल लेके आता है बल्ब की फिलामेंट बनाने के लिए। फिलामेंट बल्ब के इस एरिया को कहा जाता है। ये 10,000 बार कोशिश करते हैं एक बल्ब को बनाने के लिए, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानते। ये कहते हैं कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ वो 10,000 तरीके देखे हैं जिससे ये काम नहीं हो सकता था। और ये लाइन आप ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर से भी सुनते हैं। फाइनली इन 1879 एडिसन को एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया, कार्बोनाइज्ड बंबू। इसने एक ऐसा बल्ब बनाया जो 1200 आवर्स के लिए चल सकता था। अब एडिसन जानता था कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर उसका ये जो लाइट बल्ब है वो यूजलेस है। तो आगे चल के 1882 ये पहली एक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन न्यूयॉर्क सिटी में बनाता है। इसको देखते हुए लोग बहुत ही खुश थे। पहली बार तारीख में रात के वक्त उनको लाइट मिल पाई है। यहाँ पे एडिसन जॉर्ज वाशिंगटन और निकोला टेस्ला की चैलेंजेस को फेस करता है। वो मानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट एसी जो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है एडिसन के डायरेक्ट करंट डीसी से, और यहाँ से वार ऑफ करंट शुरू हो जाती है साइंटिफिक हिस्ट्री में। इवेंचुअली निकोला टेस्ला का एसी सिस्टम जीत जाता है और एडिसन की जो कंट्रीब्यूशंस थी वो एक फाउंडेशन बनाती है मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। थॉमस एडिसन के 1093 पेटेंट्स हैं और इसके अलावा इसने मोशन पिक्चर्स को इंप्रूव किया है, बेटर बैटरीज बनाई है और इवन के टेलीफोन को एडवांस करने में हेल्प की है। इस आदमी की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि कामयाब होने के लिए आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, परसिस्टेंट रहना पड़ेगा और कभी भी गिव अप नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।